उस आदमी ने अपनी राइफल उठाई और एक भेड़िए पर निशाना साधा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी 8 गुना झूम वाली दूरबीन से दोबारा देखा तो उसे पास ही एक हाई पावर सिग्नल जैमर दिखाई दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। उसने पूरे इलाके को ध्यान से देखा तो पाया कि खेत के चारों ओर हर दिशा में कई सिग्नल जैमर लगे हुए थे। तभी निक, जो कि नेवी सील का रिटायर्ड कमांडो था, समझ गया कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी 4 हथियारबंद गाड़ियां तेजी से उसके घर की ओर बढ़ने लगी। उन गाड़ियों में स्थानीय भाड़े के सैनिक मर्सिनरी बैठे थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मारने के लिए बदनाम थे। जैसे ही गाड़ियां फार्म हाउस के पास पहुंची, निक ने चेतावनी के तौर पर एक गोली चलाई और जोर से अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर छिप जाने के लिए कहा। इसके बाद वह दौड़कर वापस घर की ओर भागा, लेकिन तब तक मर्सिनरी उसके दरवाजे तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए निक तुरंत दीवार की ओर में छिप गया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। अगले ही पल एक मर्सिनरी का आधा सिर उड़ चुका था। उधर घर के अंदर उसकी पत्नी और बेटी ने 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल जैमर की वजह से फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। मर्सिनरी यह नहीं जानते थे कि जिस आदमी से वे लड़ रहे हैं वह कितना खतरनाक है। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद निक तुरंत घर के अंदर गया, अपने परिवार को दूसरी मंजिल पर जाने को कहा और अपनी राइफल फिर से लौट की। जैसे ही एक मर्सिनरी अंदर घुसा, निक ने दरवाजा खोलते ही उसे गोली मार दी। इससे बाकी हमलावर और भी गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरे घर पर गोलियों की बारिश कर दी। जब कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी तो उनके लीडर ने आदेश दिया कि पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए, लेकिन उन्होंने निक को कम आंका था। जैसे ही एक मर्सिनरी कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगा, निक ने बंद दरवाजे के आर पार गोली चला दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद वह रसोई में गया और जानबूझकर कई प्लेटें जमीन पर तोड़ दी। उसे पता था कि जब दुश्मन टूटे हुए कांच और चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर पैर रखेंगे तो आवाज से उनकी सही जगह का पता चल जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही एक मर्सिनरी उन टुकड़ों पर चढ़ा, आवाज सुनते ही निक ने दूसरे दरवाजे के आर पार गोली चलाई और उसे भी मार गिराया। उधर उसकी पत्नी और बेटी एक अलमारी के अंदर डर के मारे छिपी हुई थी। जब एक मर्सिनरी ने अलमारी खोलने की कोशिश की तो उसकी पत्नी ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। घर के अंदर लगातार हो रही भयंकर गोलीबारी देखकर दुश्मनों का लीडर समझ गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। उसने तुरंत और लोगों को बुला लिया, लेकिन उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था कि निक कितना खतरनाक सैनिक रह चुका है। जैसे ही एक मर्सिनरी सीढ़ियों पर चढ़ा, निक पीछे से आया, उसे पकड़ लिया और उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान दी। यह देखकर लीडर आग बबूला हो गया और उसने पूरे घर पर एक साथ हमला करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। निक धीरे धीरे पीछे हटते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। ऊंचाई पर होने की वजह से अब उसे रणनीतिक बढ़त मिल चुकी थी। दुश्मनों ने एक आदमी को ऊपर की स्थिति देखने भेजा, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, निक ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। जब निक अपनी राइफल में दोबारा गोलियां भर रहा था, तभी बाकी मर्सिनरी सीढ़ियां चढ़ने लगे। सालों के युद्ध अनुभव की बदौलत निक उन्हें एक एक करके मारता गया। कई बार तो वह सिर्फ दुश्मन का पैर दिखने पर भी सटीक निशाना लगा देता था। एक मर्सिनरी डरकर दीवार के पीछे छिपा रहा और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन लीडर के आदेश देने पर जैसे ही वह बाहर निकला, उसने खुद को सीधे निक की बंदूक के सामने पाया। कुछ ही पल में वह भी मारा गया। इसी बीच गोलीबारी की आवाज सुनकर एक पुलिस की गश्ती गाड़ी फार्म हाउस पर पहुंच गई, लेकिन लीडर जरा भी नहीं घबराया। उसने अपने लोगों को पुलिस अधिकारी को भी मार देने का आदेश दिया। पुलिस वाले को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कैसी लड़ाई में आ गया है। अचानक गोलियों की बौछार ने उसकी गाड़ी छलनी कर दी। उसने तुरंत गाड़ी को रिवर्स किया। जब गाड़ी शांत हो गई तो मर्सिनरी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन तभी घर के अंदर लीडर का सब्र जवाब दे गया। उसने ऊपर की मंजिल पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। निक बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह तुरंत खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूद गया और सुरक्षित जमीन पर उतर गया। बाहर उसकी पत्नी और बेटी पहले ही घर से निकल चुकी थी। तीनों आखिरकार फिर से एक दूसरे से मिल